and you will get this kind of base which is going to stay for hours. एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द रक्षाबंधन मेकअप लुक फॉर दिस समर सीजन। तो ये मैंने एक सटल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है एंड दिस ट्यूटोरियल इज़ गोइंग टू बी विद फुल ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपको लगता है कि आपका बेस पैची हो जाता है, आप किसी भी ओकेजन पे मेकअप करते हो अच्छा नहीं लगता है, स्टे नहीं आती है मेकअप की, पैची हो जाता है और स्वेट बहुत आता है इस समर सीजन में और अब आपने मेकअप करना ही छोड़ दिया है, तो आपको सिर्फ एक बार ये वीडियो को देखना है। यू जस्ट नीड टू गिव योर 10 मिनट्स टू दिस वीडियो एंड आपको कुछ इस तरह का बेस मिलेगा। लेट मी जूम इन एंड यू विल गेट दिस kind of base which is going to stay for hours and you can create this look very easily। मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं इस मेकअप वीडियो में एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जो आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका बेस पैची ना हो, ड्राई ना हो। जस्ट watch this makeup tutorial which is the easiest one and you have to follow all the steps, must watch it till end। let's get started। समर सीजन में अगर आपको चाहिए कि आप कोई सीरम लगाना चाहते हो लाइट वेट, अपने स्किन को हाइड्रेटिंग भी रखना है और मेकअप भी आपको अच्छा चाहिए और आपको ज़्यादा ऑयली भी नहीं चाहिए, तो आप ये डॉट एंड की का नायासिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हो मेकअप करने से पहले। समर सीजन में भी आप ये वाला सीरम यूज़ कर सकते हो। इट्स क्वाइट लाइट वेट एंड इट्स गोइंग टू गिव यू दैट हाइड्रेशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस समर सीजन before doing your base। So I'm just applying it here on my tip that I wanted to give you। just don't layer the products back to back। अभी मैंने सीरम लगाया है, I'm gonna wait for at least 30 seconds। मॉइस्चराइज़र, ये मेरा अभी करंटली ये फेवरेट मॉइस्चराइज़र चल रहा है एस्टूरा और अनुआ का मॉइस्चराइज़र। दीज टू आर माई फेवरेट। अनुआ को मैं जब स्किन केयर करती हूँ तब यूज़ करती हूँ, एस्टूरा का मॉइस्चराइज़र जब मैं मेकअप करती हूँ तब यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, प्लस मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्ने वाली है, तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से सूट किया है। आई जस्ट लव दिस। तो जिनकी भी ऑयली स्किन है, जिनकी भी एक्ने प्रॉन स्किन है, ड्राई स्किन है, दे कैन यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र। सो ऑयली जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है। सो गो ग्रैब इट। एंड नाउ कम्स द प्राइमर। और ऐसा नहीं है प्राइमर आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ प्राइमर हियर जहाँ पे आपको टेक्सचर लग रहा है और अगर आपको लग रहा है जहाँ पे आपको ज़्यादा स्वेट आता है। दैट्स इट। आई हैव जस्ट रिसीव्ड दिस PR पैकेज फ्रॉम पारुल गर्ग ब्यूटी। दिस इज़ अ प्राइमर एंड इट्स अ वेरी गुड प्राइमर एंड क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे ये कल परसों ही रिसीव हुआ है और मैंने इसको कल यूज़ भी किया था। आई जस्ट अप्लाइड लिटिल बिट ऑफ इट एंड मुझे इससे अपने बेस की स्टे बहुत अच्छी लगी है। सो मैं थोड़ा सा लगाऊंगी एंड लेट मी शो यू जूम करके, ये आपके टेक्सचर को भी हाइड करने में हेल्प कर रहा है। आफ्टर प्राइमर आई एम गोना डू करेक्शन जब भी आपको करनी है आप ट्राई करो एक डार्क कंसीलर से करो, या तो आप ये वाला हुडा ब्यूटी का पीच कंसीलर ले सकते हो। इट्स सो गुड एंड इससे आपकी स्किन टोटली इवन टोन हो जाएगी और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि आप बहुत ही महंगे प्रोडक्ट बता रहे हो तो मैं आपको साथ साथ इसके ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। आप लॉरियल का कोई भी कंसीलर का डार्क शेड यूज़ कर सकते हो अपने पिंपल मार्क्स को हाइड करने के लिए। इट्स गोइंग टू गिव यू सो गुड फिनिश। सो राइट नाउ आई एम गोना यूज़ दिस हुडा ब्यूटी पीच कंसीलर बिकॉज इट्स माई फेवरेट दीज डेज एंड इसके साथ भी करेक्शन बहुत अच्छी होती है। अगर आपको कहीं पे भी डार्क स्पॉट है और कोई पिंपल मार्क है, जस्ट दिस इज़ बेसिकली फॉर द डार्क स्पॉट ओनली बट आई एम गोना अप्लाई इट जहाँ जहाँ पे भी मुझे पिंपल्स हैं। बहुत ही हाइड्रेटिंग कंसीलर है। द मोमेंट यू गोइंग टू अप्लाई इट, इट ब्लेंड्स वेरी ईजिली। मैं फाउंडेशन लगाऊंगी ना, यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स। अभी मैंने करेक्शन कर ली है। अभी मैं आपको एक फाउंडेशन बताने वाली हूँ जो मुझे लगता है आप सबके पास होनी चाहिए फॉर द समर सीज़न। आपका मेकअप बहुत अच्छे से स्टे करेगा। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इट्स अ मीडियम रेंज फाउंडेशन एंड दिस वन इज़ फ्रॉम Forever52। I think so many people are already using this Forever52 foundation and I really wanted you to try it। I'm gonna take one drop only, just one drop। इट्स अ थिक फाउंडेशन एंड इट्स गोइंग टू स्टे सो वेल। अगर आप इसको अच्छे से लगाओगे इट इज़ गोइंग टू स्टे सो वेल और आपको इसकी लॉन्जिविटी का पता लगेगा जब आप इसको यूज़ करोगे। जस्ट लुक एट द फाउंडेशन ब्लेंडिंग। दिस फाउंडेशन इज़ सो गुड एंड इट ब्लेंड्स ईजिली एंड इसकी जो स्टे है बहुत ज़्यादा अच्छी है
तो अगर आपको चाहिए आपका बेस ऐसे का ऐसा ही रहे फॉर लॉन्ग आवर्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फॉर F22 फाउंडेशन. माई शेड इज़ हनी. हनी इज़ माई परफेक्ट शेड इन दिस फाउंडेशन. तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो एंड आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हो. दिस वीडियो इज़ विदाउट फिल्टर्स. सो अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी फाउंडेशन ऐसी क्यों लग रही है, इंटरनेट पे तो कुछ वैसे डिफरेंट लगती है, सो आई डोंट नो अबाउट अदर्स. दिस इज़ द रियल स्किन and this is how makeup looks like on the real skin. This is without any filter. So this is how your foundation looks like after blending. वो एक प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाली हूँ. इट्स अ ब्लशर पैलेट बट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है. इसमें आपको पाउडर ब्लशर, क्रीम ब्लशर और हाइलाइटर मिलेगा. बट है जो इसका ये क्रीम ब्लशर है, इट्स बेस्ट फॉर दिस समर सीजन. बहुत ज़्यादा अच्छी है. वैसे हैवी नहीं लगेगा फेस पे. की स्टे बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा. सोल्यूशन. आई एम गोना टैग ऑल द प्रोडक्ट्स इन द वीडियो इटसेल्फ. ये जूम इन आप देख रहे हो लुक. इस ब्लशर की ब्लेंडिंग देखो. कुछ मोस्ट ऑफ द मैसेजेस आर लाइक हमारा जो कंसीलर है यहाँ से डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, हमारा अंडर आई एरिया डल लगता है. वन ऑफ द रीजंस इसका डार्क होने का, ऑक्सीडाइज होने का, आप बहुत ज़्यादा वाइट कंसीलर लगाते हो. जब आप बहुत ज़्यादा अपने शेड से ज़्यादा वाइट लगा लोगे तो वो आपके ये डार्क सर्कल्स को हाइड भी नहीं करेगा, इवन और ज़्यादा उसको ग्रे करेगा. बट आपको उसके साथ साथ एक डार्क कंसीलर के साथ उसको मर्ज करना होगा ताकि वो आपका जो लाइट कंसीलर है वो बैलेंस हो जाए. बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि अंडर आई की ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती है, लाइंस फॉर्म होती हैं. नाउ यू विल सी देयर इज़ नो लाइन. आपको मेकअप की टेक्निक पता होनी चाहिए. मेकअप इज़ नॉट दैट ट्रिकी. यू जस्ट नीड टू फॉलो द ट्रिक. कैन यू सी एनी लाइन here also? It's a close view. I hope you cannot see any line here because blending is the key and you have to pick the right product and you have to use it in a right way to get the desired result. मैं बात कहना चाहूँगी, अगर आप अपने मेकअप पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, उससे पहले एक सेल्फ मेकअप क्लास ज़रूर ज्वाइन करो. आई एम नॉट सेइंग डू इट फ्रॉम मी. आई एम नॉट सेइंग आप मेरे से क्लास लो, बट जो भी आपको पसंद है क्रिएटर, जो भी सेल्फ मेकअप क्लासेस देते हैं, आप उनसे सीखो. मेकअप में स्पेंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए मेकअप करना कैसे है. अदरवाइज देयर इज़ नो फन ऑफ कलेक्टिंग मेकअप. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टिप दैट आई रियली वांटेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू. Once you have applied the concealer, the highlighting concealer, you have to set it with the powder right away. I'm using here this NARS pressed powder. It's so good. And you can apply any powder. You can apply Huda Beauty powder, you can apply FOREF22 powder, you can use any powder to set the concealer. It's very important, especially in this summer season. Even for the dry skin, it's very important to set the makeup. So I know you all will ask me why you haven't started with the eye makeup today. तो आज मैंने आई मेकअप के साथ इसलिए नहीं स्टार्ट किया बिकॉज मैं आईज़ पे कुछ भी लगाने से थोड़ा मुझे डर लग रहा है. बट आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट ऑन आईज़ ड्यू टू दिस प्रॉब्लम. बट जो भी बिगनर्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप अपना मेकअप स्टार्ट करते हो, ऑलवेज स्टार्ट विद द आई मेकअप ओनली. एंड even I always start with the eye makeup, but today I have started with the base makeup first. But my first priority would be the eye makeup always, because क्या होता है जब भी आप आई मेकअप करते हो, आप कोई भी स्पार्कल या कोई भी आई शेडो लगाते हो तो फॉल आउट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है. तो अगर वो भी कभी होता है तो आपका बेस नहीं हुआ होगा तो आप ईजिली उसको करेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो आई मेकअप करने से पहले आपको अपनी आईलिड को प्रेप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम यूजिंग हियर दिस हुडा ब्यूटी कंसीलर टू प्रेप माई आईलिड्स. आईलिड्स को प्रेप करना है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? यार मेरे सामने रखे प्रोडक्ट गायब हो जाते हैं. अभी तो यहीं पड़े थे. हाँ, आईलिड को प्रेप करोगे तभी आपका जो भी आई शेडो वगैरह होगा वो दिखेगा, अदरवाइज़ वो दिखेगा ही नहीं. इसलिए आईलिड्स को प्रेप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको आईलिड्स पे डार्कनेस है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो विद द डार्क कंसीलर फर्स्ट. पहले आईलिड को डार्क कंसीलर से करेक्ट करो. अगेन आई एम गोना सेट इट विद द पाउडर. आईलिड्स को पाउडर के साथ सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि कोई भी लाइन्स फॉर्म ना हो. now I'm going to use this स्टार्ट की पैलेट. हैवी आई मेकअप नहीं करेंगे, समर सीज़न है और ये राखी मेकअप है तो आप ज़्यादा ओवर मेकअप भी नहीं करोगे. आई नो यू गोना डू अ वेरी सटल सा मेकअप. सो
and just you need to go round and round this way, and this is the best tip and trick that you need to take this fluffy brush, just take the light transition shade और आपको ऐसे राउंड राउंड में ब्लेंड करना है ताकि आपकी पूरी आईलिड कवर हो. इट शुडंट लुक वाइट वाइट. वांट टू डू समथिंग डार्क एंड ऑल, यू कैन डू इट, but I really don't want to do it. I'm just gonna take the dark brown eye shadow और मैं इसको यहाँ पे corners पे ज़रूर लगाऊंगी. That's it. You can do easiest subtle सा eye makeup. And now I'm gonna take this glitter. बहुत light सा glitter लेके मैं यहाँ पे लगाऊंगी like this. I'm gonna apply lashes and all. कुछ भी नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ lashes को curl करूँगी. इस lash curler के साथ मैं lashes लगा सकती हूँ और आप भी lashes लगा सकते हो. I'm just avoiding it. Now I'm gonna apply mascara. Mascara using the Start का mascara. This is my favorite these days. इससे बहुत अच्छी lashes curl होती हैं, बहुत ज़्यादा voluminous effect मिलता है. And the best part is that this is easily removable है. बहुत सारे कंसीलर इजीली रिमूवेबल, बहुत सारे मस्काराज इजीली रिमूवेबल नहीं होते, ये इजीली रिमूवेबल है, इसलिए आई जस्ट लव दिस मस्कारा. थोड़ा सा और लुक को इन्हांस करने के लिए I'm gonna apply this eyeliner from NYX. This is my favorite eyeliner. अब ये eyeliner कैसे लगाना है? You just need to hold your breath, make a slant line in one go, then extend it, and you can apply the liner very easily. Now I'm gonna apply the powder blush. अगर किसी को भी कोई हाई एंड ब्लशर लेना है बट उनको लग रहा है कि बजट नहीं है, बट आपको वैसा ही कुछ ब्लशर चाहिए नॉर्मल रेंज में, आपको ये पैक कॉस्मेटिक का ये ब्लशर ट्राई करना है. दिस इज इन द शेड वेनिटी, वन ऑफ द बेस्टेस्ट ब्लशर आई हैव ट्राई टिल नाउ इन दिस प्राइस. इस प्राइस में जो मुझे कोई ब्लशर मिला है इससे अच्छा कोई नहीं मिला है. फाउंडेशन और अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है, ब्लशर की पोजीशन अच्छी है, जैसी फाउंडेशन लगनी चाहिए वैसी लग रही है, एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग आवर्स. दैट आई एम अ लिप टेंट लवर. विदाउट लिप टेंट आई एम नॉट अप्लाइंग लिपस्टिक्स. इट्स बीन 3 to 4 years दैट आई एम स्टिक टू द लिप टेंट्स, एंड उसके बाद ही मैं अपनी लिपस्टिक लगाती हूँ. एल्फ का लिप टेंट विच इज़ माई फेवरेट दीज डेज. लेट्स अप्लाई इट हियर. लेट्स अप्लाई दिस एल्फ लिप लाइनर. मुझे लगता है आपके पास सिर्फ एक लिप लाइनर होना चाहिए, दैट इज़ ब्राउन लिप लाइनर. आई लव माई बेस. ऐसा नहीं है आपको सिर्फ 3000 की फाउंडेशन चाहिए, इस फाउंडेशन से भी आप अपना बेस अच्छा कर सकते हो. सो नाउ आई एम थिंकिंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक. दिस इज़ आइकॉनिक लिपस्टिक फ्रॉम K Beauty in the shade Panache. Lipstick is totally your choice. Whichever lipstick you like personally, you can apply it. I just wanted this kind of effect, so that's why I've applied this now. And now the last part is the makeup fixer. It is very important to apply the makeup fixer in this summer season just to make your makeup long lasting. And I'm using this L'Oreal Infallible makeup fixer. This is best. And now my makeup is not going to move anywhere. Final look. I just love this whole look. It's quite simple, minimal, best for this summer season. Definitely follow all the tips and tricks that I have suggested in this video only. So this is the final look. I hope you like this video. And अगर आप मेकअप इस तरह से करोगे आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे करेगा. And I want you all कि आप इस रक्षाबंधन पे ये वाला मेकअप एक बार ट्राई करके देखो अगर आपको कुछ ऐसा सा बेस चाहिए. So you definitely going to love it, and I really want you all to share this video with all your friends so they can also create this kind of makeup look on Raksha Bandhan. So do let me know the topic for the next video. And now I'm gonna make like these kind of makeup tutorials, like long detailed makeup tutorials on this tutorial. So I'll get to know that you all like my makeup tutorials, detailed makeup tutorials. So I'm gonna make more and more. So must watch and do share it. Bye bye.